नमस्कार, महा एमटीबी मध्ये आपलं स्वागत. मी गायत्री श्रीगोंदेकर आणि कॅमेरावर आहेत रिद्धेश कदम आणि साक्षात सावंत. ट्रेनने प्रवास करताना आपल्यासमोर टीसी आले की मनामध्ये एकदम अशी धडकी भरते की हा आता जर आपल्याकडे तिकीट नसेल तर टीसी आपलं चलन फाडणार. पण तुम्हाला माहिती आहे का या टीसीची बॅकग्राऊंड नेमकी काय असते? यातल्या बऱ्याचशा टीसी या भारताचं खेळाडू म्हणून प्रतिनिधित्व करणाऱ्या असतात, नाहीतर एखाद्या उल्लेखनीय कामगिरीनंतर त्यांना रेल्वेमध्ये पोस्टिंग दिलं जातं. अशाच हरप्रीत कौर आणि जिल शिंटो मॅडम यांच्याशी आज आपण संवाद साधणार आहोत. त्यांच्याकडून जाणून घेणार आहोत की टीसीएसनं नेमकं काय असतं, त्यांचं काम कसं चालतं आणि त्या दोघींची बॅकग्राऊंड नेमकी काय आहेत. आपण आता वेस्टर्न रेल्वेच्या मुख्यालयामध्ये आहोत आणि या ठिकाणाहूनच आपण त्यांच्याशी संवाद साधत आहोत. नमस्कार मॅडम, तुमचं मुंबई तरुण भारतमध्ये खूप खूप स्वागत आहे. सगळ्यात पहिलाच प्रश्न मला तुम्हाला विचारायला आवडेल की ट्रेनमधून उतरून चालत येणाऱ्या माणसाला ह्याच्याकडे तिकीट नाहीये असं तुम्ही नेमकं कसं काय ओळखता? Namaste. Myself Jill Shinto, Deputy CTI, working for Ladies Squad. आता तुम्ही जे विचारले त्या क्वेश्चन ओके व्हेरी इम्पॉर्टंट. आता ते इट इज़ बेसिकली लाइक एक्सपीरियंस. हमारे जितने साल सर्विस हो गए हैं उस एक्सपीरियंस से और बॉडी लैंग्वेज जो पैसेंजर्स दिखाते हैं, जैसे कि दूर से देखा टीसी नहीं आया, टीसी आया है खड़े हैं करके, तभी दूसरा मतलब कट होके जाना, मतलब उनका वो ध्यान रहता है कि है ना टीसी आया है, टीसी खड़े हैं तो कट होके जाएंगे तो टीसी को लगेगा कि नहीं. या तो कई लोग ऐसे भी हैं आजकल, लोगों को मालूम पड़ गया कि है ना टीसी को मालूम पड़ता है, वो फेस एक्सप्रेशन चेंज होता है तो लोग कॉन्फिडेंस लेवल भी दिखाते हैं, तभी भी हमें मालूम पड़ता है कि हाँ इनके पास तो टिकट होगा ही नहीं ज़रूर. ऐसे हम डिटेक्ट करते हैं. हरप्रीत मैम, आपने तो बहुत सारे स्कैम्स पकड़े हुए हैं ऐसा हमने सुना है, तो आपके एक्सपीरियंसेस कैसे हैं? एवरी डे एक नया एक्सपीरियंस होता है मैडम. हर पैसेंजर अलग होता है, हर यात्री मतलब अपने हिसाब से चलता है और लोगों को क्या लगता है कि वो अपने कुछ पैसे बचाने के लिए थोड़ी सी कुछ चीटिंग कर लेते हैं, अपने पासेस वगैरह को एडिटिंग कर लेते हैं या फिर यूज़ किया हुआ टिकट जो है उसको अल्टर कर लेते हैं. तो ये चीज़ें जो होती हैं मैडम, ये हमारे डेली रूटीन में आती हैं और पैसेंजर अपने थोड़े से पैसे बचाने के लिए बड़ी गलतियां कर लेते हैं, तो उसमें उनको काफ़ी अच्छी पनिशमेंट मिलती है जो अच्छी नहीं है. मैम, ये सब जो आप काम करती है, डे टू डे वर्क करती है, उसमें चैलेंजेस क्या है? मतलब बहुत बार ऐसे होता है कि आपके साथ मिसबिहेव होता है, लेडीज हो या जेंट्स हो, जेंट्स टीसी भी है आपके स्क्वाड में, सो उनके साथ थोड़ा बहुत मिसबिहेव होता है. बहुत बार हम लोग सोशल मीडिया पे भी देखते हैं कि आपके साथ गलत तरीके से कुछ व्यवहार हो जाता है, तो इसके बारे में क्या कहेंगी? सी देखो, अभी लेडीज़ टीसी रहते हैं तो उनके साथ जेंट्स भी मिसबिहेव करते हैं, लेडीज़ भी मिसबिहेव करते हैं. जब एक टिकट मांगते हैं तो हाइपर हो जाते हैं, नहीं होगा उनके पास, उनको मालूम है कि नहीं है उनके पास, उन्होंने गलती की, फिर भी वो हमसे बहस करने लगते हैं की मॅडम जाऊ द्या ना, सोडा ना मॅडम, एकदा तुम्ही सोडूच तरी शकतात ना. बट इट इज़ नॉट लाइक दैट. आप 10 रुपये का टिकट निकाल, इतना सस्ता है रेलवे, आई मीन लाइक 10 रुपीज़ यू कैन ट्रैवल सो मच ऑफ डिस्टेंस, राइट. आप टैक्सी में जाओगे, रिक्शा में जाओगे, इट इज़ सो एक्सपेंसिव नाउ डेज. वो अलग और ट्रैफिक अलग. आप ट्रेन में जाओ, 10 रुपीज़ टिकट है सेकंड क्लास का, और फर्स्ट क्लास का भी देखो विरार तक तो 100 रुपीज़ ही होती है, वो भी नहीं निकालते हैं और हमसे झगड़ा करते हैं. लाइक सेकंड क्लास का टिकट लेके लोग एसी में ट्रैवल करते हैं, फर्स्ट क्लास का टिकट लेके भी एसी में ट्रैवल करते हैं, कहते हैं कि मैडम 10 रुपीज़ का ही तो डिफरेंस आती है ना एसी में और फर्स्ट क्लास में, चलता है ना, बट चलता नहीं है. As per रुपीस बचाने के लिए उन लोगों वो को 10 लगता है कि रुपीज़ भी बचाने लोग आते हैं. थोड़ा आर्गुमेंट करते हैं और Yes. उनको लगता है कि उनके रुपीस बच जाएंगे और वो अपनी जर्नी कंप्लीट कर लेंगे और उनको ऐसा लगता है कि टीटी जैसे अपनी पर्सनल जॉब कर रहा है. उनको ये नहीं पता कि हम इंडियन रेलवे एक्ट के अंदर ड्यूटी करते हैं और जो रूल है रेलवे के उनको फॉलो करते हैं और आपको भी फॉलो करने हैं. अगर आपके पास टिकट नहीं है तो आप जेन्युइनली अपना फाइन भर के जा सकते हैं और वो जो झगड़ा हो जाता है वो वहाँ पर वो अपनी गलती को छुपाने के लिए और आवाज़ ऊंची करते हैं. उनको लगता है कि पब्लिक उनकी सपोर्ट में आएगी, लेकिन अभी पब्लिक जो है हमारी वो अवेयर हो चुकी है. उनको समझ में आता है कि क्राउडेड ट्रेनों में हम अगर यात्रा कर रहे हैं तो वो हमें कैसे फेस करना पड़ रहा है. तो पब्लिक को भी समझ में आया है, तो थोड़ा सपोर्ट मिलना शुरू हुआ है आपके माध्यम के जरिए कि जैसे आप लोगों की थोड़ी हेल्प होनी शुरू हुई है कि हमारी प्रॉब्लम्स क्या हैं, हमारी ड्यूटीज़ क्या हैं, ये आपने बताना शुरू किया है तो पब्लिक अवेयर हो रही है. तो हमें थोड़ा सा
एक चैन की सांस मिल रही है मैडम। तो इसमें क्या होता है कि पब्लिक को अपने रुपीस बचाने हैं, वो एलिगेशंस लगाते हैं, जबकि हमारी तरफ से एक भी वर्ड जो है गलत नहीं बोला जाता है। हर किसी से हम झगड़ा तो नहीं कर सकते, तो डिपेंड ऑन की पब्लिक अपना पैसा बचाने के लिए फॉल्स एलिगेशंस हमारे ऊपर लगा देती हैं, तो उसको लेकर फिर एक बड़ा बवाल हो जाता है। मैम अभी तो रूल्स की बात चल रही है, तो एक हाथ के पास अगर टिकट ना हो तो फिर आगे क्या होता है, आगे की प्रोसीजर क्या होती है? जैसे एक आध कुछ लोग जेन्युइन होते हैं जिनको नहीं मालूम होता है टिकट के बारे में, तो रेलवे ने एक सेक्शन रखा है 137, तो उसके अंडर में क्या होता है कि आपको जेन्युइन फाइन भरना है। जो विदाउट टिकट जानबूझकर चलते हैं, तो उन लोगों के लिए भी रूल है 137 138 दोनों रूल लगते हैं। उसमें अगर आप ड्यूज भर देते हो तो आपका वहीं पर निपटारा हो जाता है। अगर आप किसी भी रीजन से किसी भी कार्यवश आप अपना फाइन नहीं भरना चाहते हो या नहीं भर पा रहे हो, तो हमें उसको रेलवे पुलिस को हैंड ओवर करना होता है और फिर रेलवे पुलिस के थ्रू उसको कोर्ट में पेश किया जाता है। मिनिमम लोगों को फाइन ये लगता है कि है ना, एक टिकट नहीं निकालो तो इतनी बड़ी सज़ा होती है क्या, बट एक्चुअली रेलवे का यही रूल है कि अगर टिकट नहीं निकाला हो तो आगे का जो प्रोसीजर है, फाइन नहीं भरना चाहते हो तो आपको रेलवे कोर्ट के सामने पेश होना चाहिए, फिर बाद में जो रूल्स प्रोसीजर्स है वो फॉलो हो जाएंगे। ओके मैम, अभी तो ये सब रेलवे के बारे में हो गया, आपकी डेली रूटीन के बारे में हो गया। अभी हम लोग जानना चाहेंगे कि आप कौन से कोटा में से भारतीय रेलवे में या वेस्टर्न रेलवे में ज्वाइन हुए हो? I am basically from Kerala, ओके but joined here as Western Union. ओके मैम, आप तो स्पोर्ट्स पर्सन है, सो आपके बारे में जानना चाहेंगे कि आप जी। कैसे ज्वाइन हुए हो यहाँ पे? मैडम मैं स्पोर्ट्स कोटा से भर्ती हुई हूँ और जब मैंने रेलवे ज्वाइन किया था तो मेरी जर्नी बहुत छोटी थी स्पोर्ट्स में, और मैं यूनिवर्सिटी लेवल की एथलीट थी। और रेलवे ज्वाइन करने के बाद मैंने नेशनल मेडल्स लिए हैं। 3 इयर्स में नेशनल चैम्पियन रही हूँ और 2 मेडल्स हैं मेरे एशियन चैम्पियनशिप में, और उसके बाद में मैंने वेटरन्स भी खेला है। और नाउ तो मैं भी जस्ट ट्राई कर रही हूँ कि आगे भी मैं रेलवे को मेडल्स दे पाऊँ। ओके मैम, अभी आप लोग जो डेली रूटीन करते हो तो आपके फैमिली का आपको सपोर्ट कैसे रहता है? आज तक की जर्नी में आपके फैमिली का सपोर्ट कैसे रहा आपको? आप दोनों से भी जानना चाहेंगे हम लोग। मेरा मैम, मेरी बड़ी सिस्टर जो हैं वो लोको पायलट है नॉर्दर्न रेलवे में। ओके और मेरे हस्बैंड वेस्टर्न रेलवे में DYCTI हैं, और हम दोनों स्पोर्ट्स पर्सन हैं। तो मुझे फैमिली बैकग्राउंड से ऐसा सपोर्ट जैसा कुछ फील ही नहीं हुआ, बिकॉज हम स्पोर्ट्स पर्सन, तो मुझे ऐसी कोई लिमिट्स नहीं थी कि मुझे वो क्रॉस नहीं करनी या मुझे इसी लिमिट में रहना है। तो मेरे हस्बैंड मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं, और दोनों रेलवे में हैं, इसी वेस्टर्न रेलवे में काम करते हैं हम, तो वो दैट्स व्हाई मैं उनकी वजह से मॉर्निंग ड्यूटी पर प्रिपेयर कर पा रही हूँ। मैम, आपसे जानना चाहेंगे कि आपका फैमिली बैकग्राउंड क्या है, आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है? Family background, as in my husband and my small kid, 6 years old kid. So manage करते हैं, both of them are working same time, but babysitting में रख के manage करना ही पड़ता है. There is no other option because he is working for a private field and I am working for this railways. ओके यहाँ पे जो वातावरण रहता है उसका परिणाम कैसे होता है Obviously फैमिली पे? because after so much of meeting every single new person, हमारा जॉब वही है, every single person is a different nature. हर दिन हम जॉब पे आते हैं तो यही सोच के कि है ना, आज कोई अच्छा मिले भाई, एटलीस्ट नेचर वाइज एटलीस्ट अच्छे से बात करो। तो तुम्हारे पास टिकट नहीं है कोई बात नहीं, हम भी इंसान है, आप भी इंसान है, हम ड्यूटी कर रहे हैं, हमारे हमको जो कहा गया है हम वो ड्यूटी कर रहे हैं। और मैम, हम लोग ये जानना चाहेंगे कि जो टिकट रहता है, अगर जो ट्रांसफर होते हैं टिकट्स, वो भी केसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, तो वो कैसे आप आइडेंटिफाई करते हो? ट्रांसफर होते हैं, टिकट्स छोड़ो, पासेस भी ट्रांसफर होते हैं, लोग अपने घर के किसी और के पास भी लेके आते हैं। दैट ऑल्सो वी वेरीफाई विद द नेम, द एज, एवरीथिंग इज मेंशन्ड. So and the UTS obviously shows the age and everything. I mean the ID card number also we got to verify. So उससे मालूम पड़ता है। टिकट्स तो ट्रांसफरेबल है ही नहीं, पहले बात तो ऑन डिमांड जब मांगते हैं तभी दिखाना आपको रहता है। सो देख, आप कहो कि किसी और के पास है टिकट, साथ में है तो कोई बात नहीं, बट आप बोलो कि 1 घंटे के बाद आएंगे, वो सब नहीं चलता है। ऑन डिमांड आपको टिकट दिखाना है। पासेस भी मैं कहना चाहती हूँ, लोग कहीं के बार है ना सालों भर का भी पास निकालते हो, पेपर टिकट, पेपर पासेस सॉरी, घर पे भूल जाते हैं। तो कहते हैं कि मैडम जाने दो ना, एक दिन ही है ना, घर पे भूल गई हूँ मैं, फोटो दिखा देती हूँ, चलता है क्या? वो चलता नहीं है, आपको ओरिजिनल ही लेके चलना है। दैट इज मैंडेटरी, विदाउट दैट यू विल बी ऑब्वियसली चार्ज्ड विदाउट अ टिकट,
लोगों को वो कंसेप्ट है माइंड में कि हाँ पास तो है मेरे पास बट घर पे रह गया, पर्स चेंज किया, बैग चेंज किया, बट वो नहीं। बिफोर यू बोर्ड द ट्रेन आप चेक करो आपका ट्रैवल अथॉरिटी है कि नहीं। दैट इज द मेन थिंग यू फॉर यू टू कैरी व्हाइल यू ट्रैवल। जैसे कि हम मोबाइल वो सब विदाउट फेल कैरी करते ही है ना, ऐसे आपका टिकट और पासेस कैरी करना है। सेम रूल विथ यूटीएस। यस Yeah. एब्सोल्युटली। यूटीएस पे बहुत बार ऐसे होता है कि मतलब मैंने टिकट निकाली है मेरे यूटीएस से, मेरे मम्मी को पता नहीं है, तो फिर तो उसमें रेलवे ऐसे समय में क्या होता है? हाँ जी, रेलवे ने उसके लिए 2 ऑप्शन दिया है यूटीएस में भी, पेपर एंड पेपरलेस। जिसके पास यूटीएस, अभी फॉर एग्जांपल एजेड कोई होगा, उनको एंड्रॉयड फ़ोन्स यूज़ करने नहीं आता है, तो जो निकाल के दे रहे हैं आप वो पेपर निकाल के दो एंड काउंटर में जाए, एक मशीन रखी है यूटीएस की, ओके। उसमें आप वो 3 डिजिट कोड डालो एंड प्रिंट आउट लेके चला करो, नो प्रॉब्लम। बट आप निकालोगे, कहीं आप घर पे बैठे हो और मम्मी ट्रैवल कर रहे हैं, उनको फोटो भेजेंगे तो वो स्ट्रिक्टली नॉट अलाउड है। यूटीएस इटसेल्फ हैज बैंड दैट स्क्रीनशॉट्स, बट आईफोन्स में निकलेगा स्क्रीनशॉट्स, बट ये नहीं कहना है कि ना हाँ निकाला तो है ना मैडम, चलता है, दैट इज नॉट, दैट इज द रीजन, क्योंकि वो मिस यूज होता है। सपोज लाइक दैट स्क्रीनशॉट इज रोटेटिंग अमंग 10 ऑफ देम, टीसी वोंट नो दैट, एम आई राइट? सो दैट इज द रीजन इट इज नॉट अलाउड। ओके मैम, आप दोनों से ही मतलब आप दोनों से ही मैं ये विनती करूंगी कि आप ऑडियंस को क्या बताने चाहेंगी कि हाँ जी, मैं कहना चाह रही हूँ कि है ना, आप टिकट नहीं निकालते हो तो एटलीस्ट रिक्वेस्ट है कि आप मिसबिहेव नहीं करें टीसी के साथ। आप जो भी है आप बता दीजिए, और जो चार्जेस बता रहे हैं टीसी वो तो भर के जाना ही है, क्योंकि आपने गलती किया है राइट, टिकट नहीं निकालने का। तो मिसबिहेव करने से इट्स नॉट अ सोल्यूशन। आप या तो टिकट निकालिए या फिर फाइन भर के चले जाइए, क्योंकि जो आगे का फेस होना है वो आप ही को होना है। जो डिसाइड होगा, रेलवे का जो क्लॉज है, आई मीन लाइक इफ यू डोंट पे द फाइन ओवर हियर, you will be handed over to the RPF with the memo, and then the further procedure goes on, which you will be ending up paying more. So better pay the charges and take the receipt and go. That's it. मैडम, मैं आपके माध्यम से ऑडियंस को बोलना चाहूँगी, अगर वो मुझे सुन पा रहे हैं, अगर फॉलो करेंगे इस रूल्स को, कि वेस्टर्न रेलवे ने 5 रुपए का टिकट रखा है जो एक फ्री जैसा है। 5 रुपीज़ का टिकट आप लेके चलो और कॉपरेट करो टीटीज के साथ, अपना टिकट बताएं, और अगर आपके पास टिकट नहीं है तो उसका फाइन भरें, और हमारे साथ सहयोग करें, रेलवे के साथ सहयोग करें। रेलवे आपको एक फ्री जैसी जर्नी दे रही है, तो आप भी कॉपरेट करें। आप अपना थोड़ा बिहेव जो है वो शांत रखें। टिकट नहीं है तो उसके लिए आप फाइन भरने के लिए रेडी रहें और कॉपरेट करें प्लीज़। थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और आप टीसी के स्वरूप में तो हम लोग आपको डेली देखते हैं, लेकिन आप रिप्रेजेंट करते हैं ये जान के बहुत अच्छा लगा। ऑडियन्स को भी बहुत अच्छा लगा होगा। या मुलाखतीच्या शेवटी मी इतकंच सांगू इच्छिते की ज्यावेळेस तुम्हाला टीसीने एखाद्या पकडलं तर तुम्ही तिकीट दाखवणं तर बंधनकारक आहेच, मात्र तिकीट नसेल तर फाईन भरणंही तितकंच कायदेशीररित्या बंधनकारक आहे। दुसरी गोष्ट, तुम्ही ज्यावेळेस एखाद्या टीसी सोबत वाद घालतात किंवा त्या व्यक्तीशी मिसबिहेव करतात त्यावेळेस एक गोष्ट लक्षात घेतली पाहिजे, कदाचित तुम्ही ज्या टीसी सोबत वाद घालत आहात किंवा ज्या टीसी सोबत तुम्ही मिसबिहेव करत आहात ती व्यक्ती देश पातळीवर आणि जागतिक पातळीवर भारताचं नेतृत्व केलेली एखादी खेळाडू असू शकते किंवा एखादी उल्लेखनीय कामगिरी केलेली व्यक्ती असू शकते। धन्यवाद। हा विषय तुम्हाला कसा वाटला ते आम्हाला कमेंट बॉक्समध्ये नक्की कळवा। महा MTBच्या फेसबुक पेजला लाईक करा, आमचं यूट्यूब चॅनल आहे ते देखील सबस्क्राईब करा, आणि अशाच अन्य घडामोडींसाठी www.mahamtb.com या संकेतस्थळाला नक्की भेट द्या। तुर्तास धन्यवाद।